मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। नमस्कार, मैं पूजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज़ चैनल। आज का हमारा मुद्दा है वोट चोरी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसका नाम द एच फाइल था, मोदी सरकार व चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आज हम इस वोट चोरी के मुद्दे पर बात करने वाले हैं डेली इंडिया टाइम्स के एडिटर मिस्टर विष्णु अग्रवाल जी से। सारे सवाल जवाब आज हम करने वाले हैं। सो नमस्कार सर। नमस्कार पूजा जी। ओके, तो सर कल वोट चोरी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। अगर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं तो क्यों चुप्पी साध रखी है भारत के चुनाव आयोग ने, क्यों चुप्पी साध रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और क्यों चुप्पी साध रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और क्यों चुप्पी साध रखी है जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मेन जज हैं, उन्होंने भारत की न्याय प्रक्रिया ने चुप्पी क्यों साध रखी है। एक्चुअल में कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम नहीं मान सकते कि राहुल गांधी देश को भ्रमा रहे हैं या देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों में सत्यता और प्रामाणिकता एक अलग विषय है। उसका कारण है कि राहुल गांधी ने कल जो दस्तावेज पेश किए, जिसको उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया एच फाइल, और उन्होंने हजारों लोगों के सामने, यह काफी 100 से ज्यादा बड़े सीनियर पत्रकार थे, भारत के 100 से ज्यादा मीडिया के कैमरे थे, उन सबके सामने बड़ी प्रामाणिकता से राहुल गांधी ने एक चेहरा सामने रखा, एक ब्राजीलियन मॉडल, एक खूबसूरत ब्राजीलियन मॉडल का उन्होंने चेहरा सामने रखा। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक ब्राजील की महिला के नाम पर भारत में 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं और वो महिला भारत में वोटिंग करती है। कितना शर्मनाक है, लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर देने वाला है। अगर चुनाव आयोग में रियलिटी में अगर राहुल गांधी के, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, तो गिरफ्तार करिए राहुल गांधी को। कौन रोक रहा है? पूरी ताकत आपके हाथ है, सत्ता आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है। क्या कौन सी कमजोरी है आपकी, कौन सा झूठ है आपका, कौन सा करप्शन है आपका जो आपको रोक रहा है राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डालने से? लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्लियर है। अब राहुल गांधी ने कल एक वीडियो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है जिसमें अभी जो नायाब सिंह, जो हरियाणा के जो अभी लेटेस्ट मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव नतीजों से पहले कह रहे थे कि हमने सारा इंतजाम करके रखा है, एक तरफा फैसला आएगा और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ रही है। कई सवाल हैं, राहुल गांधी के सवाल चुभने वाले हैं। अगर सरकार में दम होती, कानून में दम होती, चुनाव आयोग में दम होती, तो अब तक राहुल गांधी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। तो हम नहीं मान सकते कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी प्रामाणिकता से कह रहे हैं पूरे 1, 2 नहीं 22 वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी जिसमें सविता, सरस्वती, कमला, रचना, पूजा, अनीता, किस किस नाम से उस ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा उसके नाम से, मतलब कितना शर्मनाक है कि क्या भारत में महिला करप्शन में भी क्या भारतीय महिलाओं के चेहरे कम पड़ गए थे, जो चुनाव आयोग को एक ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा सामने लाके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा के वोट चोरी जैसे एक संदिग्ध कार्य को करना पड़ा। कितना शर्मनाक है। ये भारत के लोकतंत्र पर एक दाग है और चुनाव आयोग के माथे पर कभी ना मिट सकने वाला कलंक है। ठीक है सर, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 22 वोटर आईडी कार्ड ब्राजीलियन महिला के नाम पर मिले हैं, तो कितनी सत्यता है राहुल गांधी के इन आरोपों में? देखो, सत्यता वाली, मैंने अभी फिर उस बात को दोहराता हूं कि सत्यता या प्रामाणिकता अगर नहीं है तो कौन रोक रहा है चुनाव आयोग को? एफआईआर करवा के राहुल गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया जाता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह को रोक कौन रहा है? कौन सी ताकत रोक रही है? वो ताकत है झूठ की ताकत, करप्शन की ताकत। उन्होंने जो वोट चोरी का जो फर्जी वाला भारत में जो चुनाव आयोग की हत्या के दृष्टिगत किया गया है, वो कमजोरियां रोक रही है। ये राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तीसरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये वोट चोरी के मुद्दे पर। अगर राहुल गांधी गलत होते तो पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी साफ जो चुनाव आयुक्त है, भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका नाम लेके कह रहे हैं, वो ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उल्टा खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के खिलाफ कड़ा कदम हमें उठाना चाहिए। कितना शर्मनाक तथ्य है कि जो बोर्ड
जब एक व्यक्ति वोट डालता है तो वो अपने प्रत्याशी को चुनता है, मुख्यमंत्री को चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। वो अधिकार भी भारत के इस तथाकथित चुनाव आयोग ने अगर जनता से छीनने का काम किया है तो यहां पर यह बेहद दंडनीय काम है। सर, एज अ न्यूज़ एडिटर आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार व चुनाव आयोग को कितनी गंभीरता से इन सवालों को लेना चाहिए? देखो, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के अब तक किसी भी सवालों को गंभीरता से नहीं लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसमें उन्होंने कोई बड़ा अजूबा नहीं किया है। वो गंभीरता से इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि जब हमारे दामन पर दाग लग जाता है, दाग भी ऐसा कि जो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, वो छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी कोई पर्दे के पीछे आरोप नहीं लगा रहे। राहुल गांधी हजारों सैकड़ों कैमरे के सामने आरोप लगा रहे। कल ही हम एबीपी न्यूज पर एक डिबेट देख रहे थे जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट दिवांग खुल के कह रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब को डर किस बात का है, अमित शाह को डर किस बात का है, चुनाव आयुक्त को डर किस बात का, क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेते, क्यों नहीं ले रहे आप गलत साबित करिए राहुल गांधी को, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को सही साबित करना पड़ेगा। आप कैसे झुठला सकते हैं वो 22 वोटर आईडी कार्ड जो राहुल गांधी खुलेआम पूरे देश को दिखा रहे हैं? आप झुठला ही नहीं सकते। राहुल गांधी वहां पर हजारों लाखों फर्जी वोटर की जो लिस्ट है उसको पेश कर रहे हैं। आप कैसे झुठला पाएंगे? क्योंकि वो कागजात तो आपने दिए राहुल गांधी को, आपकी साइट से निकाले गए, आप झुठला नहीं सकते। तो जो गंभीरता से ना लेने वाली बात है, तो यहां भी सरकार और चुनाव आयुक्त दोषी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी अनर्गल है, राहुल गांधी में अप्रामाणिकता है, तो राहुल गांधी को कब का गिरफ्तार कर लिया जाता। पूजा ये एक बड़ा गंभीर मामला है और ये भारत के लोकतंत्र पर ही नहीं, ये भारत के एक हर उस आम आदमी के अधिकार की हत्या है जो सरकार और चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। तो सर, एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या मत है इसके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं अपना खुल के विचार इस मुद्दे पर रखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे कि लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के वोट देने के अधिकार की हत्या कर दी है। उस अधिकार को छीन लिया है और ब्राजीलियन मॉडल को सौंप दिया है, या उन तथाकथित लोगों को सौंप दिया है जो फर्जी वोटिंग करते हैं। आपके जाने से पहले आपके नाम का वोट डाल दिया जाता है और अब जब आप वोटिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि पहले वोट डाला जा चुका है। तो यहां अगर एक पत्रकार के तौर पर मैं एक अपने आप को व्यक्त करूं, अपने विचार को व्यक्त करूं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर क्योंकि उनको यशस्वी प्रधानमंत्री माना जाता है, बड़ा ही उनको लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना जाता है, उनको भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में लात मारकर एक सच्चे प्रधानमंत्री के रूप में खुद को प्रमाणित करते हुए भारत के चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जिन जिन राज्यों में फर्जी तरीके से फर्जी वोटिंग के जरिए सरकारें बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, भारतीय जनता पार्टी की हों, उन सभी सरकारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि अकेले हरियाणा की बात कर रहे हैं यहां पर वो, कि 25 लाख से ज्यादा वोट वहां पर फर्जी डाले। आप सोचिए कि 25 लाख वोट कितनी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं लास्ट में यही कह सकता हूं कि इंडिया गोइंग ऑन ब्लैक रोड बाय चुनाव इलेक्शन कमीशन एज वेल एज ब्लैक थिंकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ब्लैक गवर्नमेंट थिंकिंग। ओके, धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया सर आपका। सो आपने जाना वोट चोरी के मुद्दे पर हमारे एडिटर विष्णु अग्रवाल जी की राय। तो एक युवा पत्रकार होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अगर राहुल गांधी के आरोप जो सत्य हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर, अगर वो सत्य है तो ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा काला दाग लगा है। तो मैं पूजा चौधरी अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले कल के मुद्दे में।